दिया जाता है, तो सबसे पहला उद्देश्य इस कार्यशाला के रखे जाने का है कि हम एक से अधिक भाषाओं में टंकण सीखने में समर्थ होंगे। इसके बाद हिंदी भाषा से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं उन्हें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और तकनीकी के नए आयामों से आप अवगत होंगे। तकनीकी भाषा से संबंधित जितनी भी पत्रिकाएं, कार्य पत्रिकाएं और जो भी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ये जो भी कार्य आपको दिया जाता है, इसको प्रिंट रूप प्रदान करने में आप बहुत अच्छी तरीके से सक्षम होंगे। तो चलिए अपनी इस कार्यशाला को आरंभ करते हैं। तो आज हम मोबाइल की मदद से और लैपटॉप दोनों की सहायता से किस प्रकार बहुत आसानी से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल पे हिंदी टाइपिंग कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आप सभी के फोन में प्ले स्टोर जरूर होगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, बार में टाइप करेंगे जीबोर्ड, तो हम इंस्टॉल या डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और कुछ बार हम सीधे अपने फोन की सेटिंग पे जाएंगे। हुआ है वहां पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही आप सबसे नीचे चले जाएंगे सिस्टम पर। सिस्टम जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पे आप चले जाएं। नीचे वर्चुअल कीबोर्ड ये लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, जीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। मैनेज कीबोर्ड पे जाइए और यहाँ पर अगर ये डिसेबल है इस तरीके से, तो इन्हें आपको इनेबल, जीबोर्ड को आपको इनेबल करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और उसके बाद आप अब क्योंकि जीबोर्ड हमारे फोन में एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर सबसे नीचे जहाँ पे स्पेस बार बना हुआ है उसके ठीक बगल में आपको एक ग्लोब दिखाई देता है, जो ग्लोब हमें लैंग्वेजेस एंड इनपुट के पास दिखाई दे रहा था। ये ग्लोब यहाँ पर हमें दिखाई देता है और इस ग्लोब पे अभी देखिए इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है और जैसे ही इस ग्लोब पे मैं एक बार इसे मैं दबाती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये ht.en ये दिखाने लगता है, देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अब मेरा कीबोर्ड हिंदी टाइप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अब आप लिखना चाहते हैं मेरा परिचय, देखिए मैं रोमन में लिख रही हूँ और ये उसे हिंदी में बदल रहा है, मेरा परिचय। फुल स्टॉप आपको जहाँ पे आपको स्पेस बार दिखाई दे रहा है उसी के ठीक बगल में पूर्ण विराम का चिन्ह भी आपको मिलता है कि अपने वाक्य के पूरे होने पर आप यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा परिचय, और इस तरीके से आप चाहिए हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। देखिए मैंने बिल्कुल आसानी से इसे लिख लिया है। सिर्फ जीबोर्ड की मदद से बिना किसी परेशानी के हम कहीं पर भी किसी भी फाइल में, कहीं पर मैसेज में हम बिल्कुल आसानी से हम हिंदी भाषा का प्रयोग अब अपने फोन में कर सकते हैं, जिनका प्रयोग हम लैपटॉप से कक्षा लेने के दौरान कर सकते हैं। कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका प्रयोग फोन से भी और लैपटॉप से भी, दोनों से ही किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी फोनेटिक जो सबसे ज्यादा आसान है, इसका प्रयोग करके हम आसानी से हिंदी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है इजी हिंदी टाइपिंग और उसके बाद है इंडिया टाइपिंग। ठीक है, एक एक करके आपको इनके बारे में हम बताएंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे क्लिक करके भी हम सीधे इस विंडो पे जा सकते हैं। और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, सर्च बॉक्स में जाकर लैंग्वेज टाइप करेंगे, तो लैंग्वेज टाइप करते ही सबसे ऊपर लैंग्वेज सेटिंग ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। लैंग्वेज जैसे ही अपने सर्च बार में आप टाइप करेंगे, सबसे ऊपर लैंग्वेज सेटिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो भी ये सेम ही विंडो, एक जैसे विंडो आपके सामने खुलती है। तो सबसे पहले
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको नीचे प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आपको ऐड अ लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे हिंदी टाइप करेंगे। क्योंकि मेरे फोन में मेरे लैपटॉप में पहले से हिंदी इंस्टॉल है, इसीलिए ये मुझे क्लिक करने की परमिशन नहीं दे रहा है। और जैसे ही आप यहाँ से हिंदी भाषा चुनते हैं, हिंदी भाषा लिखा हुआ, हिंदी लिखा हुआ आपको नीचे यहाँ दिखाई देगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमें ऐड अ कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। और ऐड अ कीबोर्ड में यहाँ पर आपके पास हिंदी फोनेटिक ये लिखा हुआ आएगा। करना, आप सीधे हिंदी फोनेटिक पे क्लिक करेंगे यहाँ से और सुना। गूगल का एक नया टैब ओपन कीजिए क्रोम पे और देखिए हिंदी टाइपिंग क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं। जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हमारे सामने खुला है, ऑनलाइन उपकरण जो हमारे सामने खुला है, वो है इजी हिंदी टाइपिंग। हम इस पे क्लिक करेंगे इजी हिंदी टाइपिंग पे। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं। मेरा नाम, मेरे विद्यालय का नाम, या इसके अलावा जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। मेरी कंट्रोल वी या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट का जो ऑप्शन आता है उसकी मदद से आप उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस तरीके से इजी हिंदी टाइपिंग इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके भी हम रोमन में लिखकर उसका हिंदी में परिवर्तन कर सकते हैं और उसे कहीं पर भी अपनी मनचाही जगह पर रख सकते हैं। नई विंडो पे फिर से हमने हिंदी टाइपिंग indiatyping.com, तो बहुत सारे बच्चे इसका प्रयोग भी करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इजी हिंदी टाइपिंग में अगर मुश्किल हो रही है तो indiatyping.com इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप बहुत आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से इजी हिंदी टाइपिंग कार्य करता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सबसे नीचे कॉपी का। इस पे क्लिक करते ही आपका लिखा हुआ पूरा जितना भी जो कुछ आपने लिखा है वह उसका पूरी तरीके से चयन हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी वर्ड फाइल में फिर से ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट का जो ऑप्शन आता है उसकी मदद से भी आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने जाना कि हिंदी फोनेटिक, इजी हिंदी टाइपिंग और इंडिया टाइपिंग, इन 3 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से हम किस प्रकार गूगल ट्रांसलेट पे जाते ही हमें यहाँ से भाषा का चयन करना है। हमने यहाँ पर कौन सी भाषा से कौन सी भाषा में हम परिवर्तन चाहते हैं, इसके लिए मैंने चयन किया अंग्रेजी और हिंदी का। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रोमन में लिखूंगी और ये हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। हिंदी बोलने में हमें सबसे अधिक गर्व होना चाहिए। जो कुछ भी आप लिखना चाहें कैसे हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें बात इससे संबंधित MS फॉर्म शेयर किया जाएगा जो कि आप में से हर बच्चे को पूरा करना अनिवार्य है। आप सभी के लिए वह अनिवार्य गतिविधि है। तो उसमें कुछ प्रश्न आपको, विषयात्मक प्रश्न जो आपको दिए गए हैं उनको आपको हिंदी में टाइप करके उनका उत्तर देना है। बहुत धन्यवाद रेणु मैम एंड दीपा मैम। ये कार्यशाला जो आपने आयोजित की ये बहुत ही सफल रही मेरे विचार से, क्योंकि मैं भी प्रयत्न कर रही थी लिखने का और बहुत सारी नई चीजें आपने सिखाई। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कितना समझ में आया ये बहुत जरूरी है। बच्चों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि आपका राउंड 4 टेस्ट
में आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, जिसमें लघु उत्तर जो है वो आपको हिंदी में ही टाइप करने होंगे। वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मगर कुछ 5 क्वेश्चंस लघु उत्तरीय भी होंगे जहां आपको उत्तर खुद टाइप करना होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करेंगे इसकी, ठीक है। पर क्लास टीचर से मेरा अनुरोध है कि वो ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करें ताकि बच्चे हिंदी टंकण में महारत हासिल करें, नंबर 1। नंबर 2, रेणु मैम और दीपा मैम से निवेदन है कि वो एक कार्य पत्रिका जारी करें बच्चों को कि हिंदी में आप टाइप करें, जो भी हमने सिखाया है उसको, उनमें से जो भी टूल आप यूज करना चाहते हैं, या तो मोबाइल या लैपटॉप, और वो आपको सबमिट करें क्लास टीचर के थ्रू, ताकि पता चले कि कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जो हमने आज हिंदी टंकण कराया है, इससे संबंधित कार्यपत्रिका कक्षा अध्यापिकाओं को पहले से ही भेजी जा चुकी है, जो कि बच्चों को भेजी जाएगी और बच्चे वहां पर विषयात्मक प्रश्नों के हिंदी टंकण के माध्यम से उत्तर देंगे। अब मैं यहाँ पर उपस्थित बच्चों से जानना चाहूंगी कि वो इस कार्यशाला का कितना लाभ उठा पाए, क्या वह हिंदी टाइपिंग करने में सफल रहे या उनको अभी भी कोई परेशानी है। आश्वी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें और दिखाएं खुद हिंदी टाइप करके, जो भी आप कहना चाहती हैं, जो भी आप लिखना चाहती हैं। वेरी गुड आश्वी, वेरी गुड। प्लीज, ओके, यू आर टाइपिंग। टाइप मोड। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आश्वी कर सकती है तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु मैम और दीपा मैम, आप लोगों ने बच्चों को एक नया कौशल सिखाया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। आज की इस कार्यशाला के सफल क्रियान्वयन के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैं रेणु पांडे संपूर्ण प्राथमिक हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारी द्वारा आयोजित कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आज की कार्यशाला आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसका भविष्य में भी भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही मैं हमारी प्रधानाचार्य जी श्रीमती आशा प्रभाकर जी, उप प्रधानाचार्य जी श्रीमती अनुपमा मोटवानी जी और प्राथमिक मुख्य अध्यापिका जी श्रीमती विनया पुजारी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके मार्गदर्शन द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो पाया और हम सब भी अपनी क्षमताओं से अवगत हुए। और मैं आशा करती हूँ कि कार्यशाला के आधार पर दी गई गतिविधि आप जल्द से पूर्ण करके उसे अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।